हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम देखेंगे कि हम कैसे ऑथराइज ऑप्शन स्वैगर में ऐड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। और इसके लिए मैं अपना पुराना प्रोजेक्ट ही यूज करूंगा, डेमो एपीआई, जो मैंने डिपेंडेंसी इंजेक्शन और स्वैगर के लिए यूज किया था। तो ये ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्वैगर डॉक में ऐड करना पड़ेगा क्या। चलिए देखते हैं। तो ऑथराइज ऑप्शन ऐड करने के लिए हमारे पास दो चीजें होती हैं रिक्वायर्ड, जो हमें ऑप्शंस में ऐड करना पड़ता है। एक तो होता है हमारा सिक्योरिटी डिफिनीशन और दूसरा होता है सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट। सिक्योरिटी डिफिनीशन का मतलब ये होता है कि जितने भी हमारे ऑथेंटिकेशन स्कीमा है जो हमने ऐड किए हैं, उन सब के लिए हम क्या करेंगे, एक सिक्योरिटी डिफिनीशन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, सो दैट जो ऑथेंटिकेशन के ऑप्शन हो वो ऑलरेडी हमारे हेडर में अवेलेबल हो। उसके साथ साथ हमको रिक्वायरमेंट भी ऐड करनी पड़ती है। रिक्वायरमेंट मीनिंग ये बेसिकली क्या करता है, जितने भी हमारे एंड पॉइंट होते हैं स्वैगर में, उन सब के लिए जो ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन है उसको रिक्वायर्ड बना देता है। तो चलिए सबसे पहले ऐड करते हैं हम अपने ऑप्शन में। अब ये मैंने डेफिनेशन ऐड कर दिया। ये डेफिनेशन हमारा क्या पैरामीटर लेता है, नेम एंड ओपन एपीआई सिक्योरिटी स्कीम। तो इसमें मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक नेम अप्लाई कर दूंगा, जिसके लिए मैं ऑलरेडी एक कांस्टेंट बना चुका हूं, जो कि है बेसिक ऑथेंटिकेशन डिफॉल्ट डॉट ऑथेंटिकेशन स्कीमा। ये मैंने इसका नेम दे दिया और फिर मैं इसका स्कीमा दूंगा। तो उसके लिए मैं सिंपली यहाँ कर देता हूँ न्यू, एंड देन बाकी प्रॉपर्टीज मैं यहाँ अप्लाई कर दूंगा। तो सबसे पहले आता है नेम। हम एक नेम दे सकते हैं। ये नेम हमारा होगा, जो मैं एग्जांपल आगे जाके करने वाला हूँ, बेसिक का है, तो इसलिए मैं इसको बेसिक दे दूंगा नेम। ठीक है, बेसिक नेम दे दूंगा। देन मैं चाहूँ तो इसको डिस्क्रिप्शन भी दे सकता हूँ, तो मैं एक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। ये आ गया डिस्क्रिप्शन। ठीक, तो ये होगा बेसिक डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये जो पैरामीटर ये होगा ये कहाँ होगा। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इन में हमारे पास क्या ऑप्शन होता है, हमारा पैरामीटर लोकेशन। ये हमको लोकेशन बताना है। लोकेशन में हमारे पास इतने ऑप्शन है, हेडर में, कुकी में, क्वेरी में, पाथ में। तो मुझे चाहिए कि ये हेडर में हो। ये मैंने कर दिया। उसके बाद मैं दूंगा इसको स्कीमा। कौन सा स्कीमा है मेरा ये, तो ये मेरा स्कीमा है बेसिक। ठीक है, देन नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो है टाइप। टाइप जो है, टाइप भी यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास काफी अवेलेबल है। जैसे ये सिक्योरिटी स्कीमा टाइप है, इसमें मेरे पास देखोगे तो एपीआई की है, एचटीटीपी है, ऑथ 2 है और ओपन आईडी कनेक्ट है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो हमारा एचटीटीपी एंड एपीआई की है वो इनफ होता है। अगर आप कोई ऑथ स्पेसिफिक बना रहे हैं या ओपन आईडी के थ्रू बना रहे हैं, तो आप इन दोनों को भी यूज कर सकते हैं। तो इस केस में मैं दूंगा एचटीटीपी, क्योंकि मैं जो मेरा यूआई है वहां से यूजर आईडी और पासवर्ड सप्लाई कर दूंगा, तो ये ऑटोमेटिकली मेरे को बेसिक ऑथेंटिकेशन इनक्रिप्टेड यहाँ पे दे देगा। जो नेक्स्ट आते हैं हमारा, वो है हमारा सिक्योरिटी डेफिनेशन, जो कि थोड़ा वियर्ड है। अगर मेरे ओपिनियन में पूछो तो इनको कोई एक्सटेंशन मेथड देना चाहिए था, या फिर कोई स्टैटिक मेथड जिसके थ्रू हम जो रिक्वायरमेंट्स है वो ऐड कर सके, क्योंकि उसकी सेटिंग थोड़ी अजीब आती है। तो ये मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे, और मैं तुमको दिखाता हूँ कि इसकी सेटिंग किस तरह की दिखती है। तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है। यहाँ पे मुझे रिक्वायरमेंट मेंशन करनी है, स्कीम मेंशन करनी है, एट द एंड मुझे रेफरेंस देना है, जो कि मेरे मेरे ओपिनियन में ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे ये दोनों चीज़ें ही ट्रांसफ़र करनी होती है। जितना भी मैंने देखा है कोड, उतने में ये ट्रांसफ़र करने के लिए मुझे इतने सारी चीज़ों के थ्रू जाना पड़ता है। इनको एक कोई ना कोई स्टैटिक मेथड या कोई एक्सटेंशन ऐसा देना चाहिए था, जिसमें ये एक ऑप्शन हो कि मैं सिर्फ ये दो चीज़ें भी पास करूँ तो मेरा काम बन जाए। अब ये जो है ये कोई इनबिल्ड नहीं है, ये मैंने खुद ही बनाया है एक। तो अगर देखो तो सिंपली इसमें एक क्लास है जिसमें मैंने एक कांस्टेंट दे दिया, जो कि बेसिक ऑथेंटिकेशन स्कीम है। ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है जो हमारे दूसरे ऑथेंटिकेशन स्कीम है वो भी कुछ इसी तरीके से यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने एक क्रिएट कर दिया है। यहाँ ये क्रिएट करने के बाद और ऐड करने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली इसको रन करूंगा और तुमको दिखाऊंगा कि जो मेरा ऑथराइज ऑप्शन है वो कैसा दिखता है। तो तुम देख सकते हो मेरा ऑथराइज ऑप्शन यहाँ आ चुका है। यहाँ पे तुम देखोगे तो मेरे को यूजर आईडी और पासवर्ड दिख रहा है। अब ये मुझे दोनों ऑप्शन इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि मैंने वहाँ जो मेरा टाइप रखा था वो मेरा देख सकते हो एचटीटीपी रखा था। और अगर तुम JWT टोकन या किसी भी तरह का टोकन पास कर रहे हो तो तुमको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे इसको एचटीटीपी के बजाय तुम एपीआई की कर दो, और वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे तुमको एपीआई की सप्लाई करने का ऑप्शन दे देगा। तो अगर मैं इसको फिर से रन करके तुमको दिखाऊं तो तुम देख सकते हो कि वो मुझे यहाँ पे की अप्लाई करने का देगा। तो यहाँ पे तुम अपना JWT टोकन या जो भी चाहो तो सप्लाई कर सकते हो। तो बेसिकली ये था कि तुम कैसे यहाँ पे अपना ऑथराइज ऑप्शन ऐड कर सकते हो। बेसिकली मैंने यहाँ पे तुमको ऑथेंटिकेशन नहीं बताया है, मैंने सिंपली सिर्फ
मैंने सिर्फ ये बताया है कि तुम कैसे ऑथराइज ऑप्शन ऐड कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ स्वैगर में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ऑथेंटिकेशन, बेसिक ऑथेंटिकेशन क्या होता है और उसको फ्रॉम स्क्रैच से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो जाने से पहले एक और टिप दूंगा मैं आपको, जब भी हम स्वैगर रन करते हैं तो हमारा ऑथराइज जो ऑप्शन होता है, फॉर एग्जांपल हमें हमने कोई चेंज किया हो और हमने रन किया, हमारा वो चेंज नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है, फिर हम फिर से रन करते हैं और चेंजेस करते हैं और दोबारा रन करते हैं, तो हमको स्वैगर में बार बार ऑथराइजेशन करना पड़ता है, बार बार हमको टोकन अप्लाई करना पड़ता है। अगर इसको अवॉइड करना है तो हमारे स्वेगर यूआई में एक ऑप्शन होता है इनेबल परसिस्ट ऑथराइजेशन, हम उसको यूज कर सकते हैं जिससे हमको बार बार ये और टोकन या जो भी हमारे क्रेडेंशियल वो इंटर ना करना पड़े। तो वो करने के लिए हम वापस जाएंगे यहाँ पे हमारे एप्लीकेशन में और यहाँ पे सिंपली मुझे स्वेगर यूआई में वो ऑप्शन ऐड कर देना है। उसके लिए मैं यहाँ आऊँगा, ऑप्शंस में जाऊँगा और ऑप्शंस में ऐड कर दूंगा इनेबल परसिस्ट ऑथराइजेशन। अब क्या होगा मेरा, अब इसको मैं रन करूंगा तो मुझे बार बार जो मेरे क्रेडेंशियल्स हैं उनको एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये वीडियो तुमको अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछो। थैंक यू सो मच।